दोस्तों अभी कुछ ही हफ्तों पहले एलपीजी के प्राइसेस को 50 रुपये से बढ़ा दिया गया। और 50 रुपये काफ़ी, एक 50 रुपये का हाइक एक काफ़ी बड़ा हाइक होता है जब हम एलपीजी डीजल या पेट्रोल की बात करते हैं। अब आज के दिन में एक 14 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 950 का मिल रहा है, जो कि पहले 900 का मिल रहा था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये प्राइस हाइक कितना बड़ा है, तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले साल के मुकाबले लगभग लगभग 60% का हाइक आया है। और ये 60% का हाइक उस देश में आया है जहाँ की 85% पॉपुलेशन एलपीजी पे डिपेंडेंट है। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक एलपीजी सिलेंडर कितना इम्पोर्टेंट, कितना एसेंशियल होता है एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में। और बिना इस सिलेंडर के एक घर चलेगा नहीं, इतना इम्पोर्टेंस है एलपीजी का इस देश में अभी तक। और जब इस देश में एलपीजी पर 50 रुपये का हाइक होता है, उसके बाद लगातार हाइक्स होते हैं, तो ये सवाल पूछना जायज़ है कि क्यों इतना बड़ा हाइक आ रहा है, क्यों एलपीजी के प्राइसेस ऐसे ऊपर जा रहे हैं, और ये सरकार कितनी ज़िम्मेदार है इसके लिए। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द फ्रंट। अक्टूबर 6 2021 के बाद से ये पहला प्राइस हाइक है एलपीजी में। हालांकि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ाए जा रहे थे, पर एलपीजी में ये पहला प्राइस हाइक है। और जहां अक्टूबर में 900 रुपये एक 14 किलो के सिलेंडर के लिए थे, आज वो प्राइस बढ़ के 950 रुपये हो गया है। और ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हर स्टेट में एलपीजी के अलग अलग प्राइसेस हैं, क्योंकि हर स्टेट का ज्योग्राफी डिफरेंट है और उस ज्योग्राफी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज होती है। हालांकि एलपीजी जीएसटी के अंडर आता है, तो सेंट्रली प्राइस सेम है। मैं प्राइस ब्रेकअप पे अभी आऊँगा। एलपीजी में अभी जो प्राइस हाइक हुआ है वो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए बात करना, क्योंकि उज्ज्वला योजना के अंडर हमारा देश और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था एलपीजी पे। अब अगर आपको उज्ज्वला योजना नहीं पता, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि इस योजना के अनुसार गाँवों में एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के नीचे के लोगों को, यानी गरीब लोगों को फ्री में एलपीजी का कनेक्शन दिया गया था। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये आई थी कि उन्हें फ्री में कनेक्शन दे दिया गया, लेकिन फिर उस सिलेंडर को रिफ़िल करवाने के लिए उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी गई, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। तो क्या हुआ कि पूरे 85 मोस्ट गांव में क्या हुआ कि लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर आ गया, कनेक्शन आ गया, पर पहली बार यूज़ करने के बाद उनके पास पैसे नहीं थे उसे रिफ़िल करवाने के लिए, जो कि एक मेजर इशू था। अब ये प्रॉब्लम आया कोविड-19 पैंडमिक में भी, और इसका समाधान करने के लिए सरकार ने 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिए उज्ज्वला योजना के अधीन ही। लेकिन इन सब के वजह से ये हुआ कि एलपीजी पे जो गरीबों की डिपेंडेंसी थी वो ज़्यादा बढ़ गई। और जब डिपेंडेंसी बढ़ी और जब अब प्राइस फिर से बढ़ गया, 50 रुपये से बढ़ा है, तो ये देश को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। और अब हमारी ऑपोजिशन भी इस बात को समझती है, और हमारी ऑपोजिशन ने भी पार्लियामेंट में खूब हल्ला किया इस इशू को लेकर, पर अभी तक इसका कोई समाधान निकला नहीं। अब हम प्राइस ब्रेकअप की बात करते हैं। प्राइस ब्रेकअप की बात करें तो ये जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैसीय सिलेंडर्स हैं, ये जीएसटी के अंडर आते हैं, यानी सेंट्रली पूरा का पूरे के पूरे सिलेंडर, सारे सिलेंडर्स का प्राइस एक होना चाहिए। ये एक होता भी है, पर इसके बाद क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, जो फ्रीट चार्जेस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट। अगर कोई स्टेट काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, अगर हम उत्तराखंड के तरफ की बात करें और उधर वो स्टेट्स काफ़ी हाइट पे हैं, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा प्लेन्स वाले स्टेट के हिसाब से, झारखंड, सेंट्रल इंडिया। तो इसीलिए एलपीजी का जो कॉस्ट होता है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। हालांकि जीएसटी के अंडर ये ऐसे सेम होता है। अब एलपीजी का भारत में जो प्राइस है वो डिसाइड होता है एक फार्मूला से, जिसका नाम है इम्पोर्ट प्राइस पैरिटी। ये फार्मूला जो है एलपीजी के प्राइसेस को इंटरनेशनल प्राइसेस पे बेस करता है,
और मेजरली सऊदी अरेबिया के उस सऊदी अरेबिया की जो सरकारी कंपनी है एलपीजी क्रूड ऑयल की, सऊदी आर्मेकॉन, उस पे बेस करता है। और उसके हिसाब से भारत के प्राइसेस वैरी करते हैं और उसके हिसाब से पूरे दुनिया के प्राइसेस वैरी करते हैं, क्योंकि सऊदी आर्मेकॉन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का कंपनी आप उसे कह सकते हैं, और वो सऊदी अरेबिया में है। अब मैंने आपको पेट्रोल और डीजल वाले वीडियो में समझाया था कि कैसे इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ नेशनल प्राइसेस मैचअप होके फ्लक्चुएट होते हैं। एलपीजी के साथ भी कुछ हद तक सेम मामला है, लेकिन एक कंपनी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और इसीलिए जब सऊदी आर्मेकॉन वाले प्राइस बढ़ाते हैं तो भारत में भी प्राइस बढ़ता है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है और एलपीजी का प्राइस बढ़ता है और पूरी दुनिया में बढ़ता है। और इसीलिए एलपीजी के प्राइसेस एक्चुअली में सरकार हर महीने सेटअप करती थी, हर महीने चेंज करती थी, सीइंग द कंडीशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट एंड सीइंग हाउ द रुपी इज परफॉर्मिंग इन कंपैरिजन टू द डॉलर। अब हम बात कर सकते हैं कि क्यों एलपीजी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑब्वियसली, ये जो कंपनी है सऊदी अरामको, इसने मार्च में जो क्रूड ऑयल जो एलपीजी के प्राइसेस थे उसे $769.1 पर मेट्रिक टन पे सेट किया, जो कि एक 5.9% इंक्रीज़ था जनवरी के प्राइस से, जनवरी 2021 के प्राइस से, और जो कि एक 104% इंक्रीज़ था नवंबर 2020 के प्राइसेस से। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखा गया एलपीजी के प्राइसेस पे सऊदी अरामको के पार्ट पे, और इसी के वजह से इंडिया के प्राइसेस में भी हाइक आया। एक और रीज़न इसका ये है कि भारत जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है एलपीजी क्रूड ऑयल का। अब 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर यानी 85% ऑफ भारत के ये जो एलपीजी के नीड्स हैं वो बाहर के इंपोर्ट से ही फुलफ़िल होते हैं, और इसीलिए जब इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारा, तो प्राइसेस जब फ्लक्चुएट होते हैं बाहर, तो हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। क्योंकि अगर बाहर के प्राइसेस के साथ देश मैच नहीं हुआ तो देश उतना पैसा दे ही नहीं पाएगा, देश अपना उतना एक्सपेंडिचर ही नहीं कर पाएगा कि वो देश की जो डिमांड है उसे फुलफ़िल कर सके। इसीलिए प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए कि जो सरकार है उसने एलपीजी की सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, सब्सिडीज़ वापस ले ली थी, अभी भी नहीं है सब्सिडीज़, जिसके वजह से भी कस्टमर्स पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, काफ़ी डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट आया है। इसके बाद जो बेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो रशिया यूक्रेन के वॉर के वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, $120 पर बैरल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है। और जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो डीजल और पेट्रोल का प्राइस तो ऊपर गया ही, साथ में एलपीजी भी ऊपर गया, क्योंकि सारे के सारे ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम सोशल साइंस में ये पढ़ते हैं, ईवीएस में पढ़ते हैं। तो इसके वजह से ये 3-4 जो रीज़न है, अरामको का प्राइस हाइक, हमारा सब्सिडीज़ ले आना, रशिया यूक्रेन का वॉर एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि रशिया जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का पूरे दुनिया में। तो जब रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ तो रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए, और जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो सिर्फ रशिया पे ही बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जो कंट्री सैंक्शंस लगा रही है उस पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं कभी और बात करूँगा सैंक्शंस के बारे में अच्छे से, लेकिन इस वॉर के वजह से भी ये प्राइसेस ऊपर गए हैं। और हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सरकार की पूरी गलती नहीं है यहाँ पे, सरकार बेबस है, उसे बढ़ाना ही पड़ेगा प्राइस, लेकिन सरकार इनोसेंट भी नहीं है। हम जिस फ्री मार्केट इकोनॉमी में अभी रह रहे हैं वहाँ पे ये अक्सर होता है कि जैसे ही इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाती हैं सरकार प्राइस बढ़ा देती है, लेकिन जब इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आते हैं फिर से, तो सरकार प्राइसेस को वापस नीचे नहीं लाती, क्योंकि सरकार को चाहिए प्रॉफिट कमाना है। और ये एक पक्की कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है। मैंने इसे समझाया था अपने डीजल पेट्रोल वाले वीडियो में कि कैसे जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया, सरकार ने डीजल पेट्रोल का प्राइस ऊपर किया, लेकिन जब वो नीचे आया तो सरकार ने उसे नीचे नहीं किया, और अभी भी लगातार सरकार बढ़ाई जा रही है डीजल पेट्रोल के प्राइस। तो
ये सारे कारण हैं पेट्रोल एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाने के, और शायद अभी सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी इंटरनेशनल प्राइसेस हाई हैं, लेकिन सरकार को ज़रूर स्टेप्स लेने चाहिए क्योंकि भारत 85% एलपीजी नीड्स इंपोर्ट करता है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि इतने बड़े डिपेंडेंट रिसोर्स, इतना बड़ा जो रिसोर्स है हमारे देश का, जिस पे देश डिपेंडेंट है, वो इनएक्सेसिबल ना हो जाए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।